हाय आई विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले सेमीकंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम ट्यूब। सो आज हम बात करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंसेस है एंड इनकी हमें नीड क्या है। ओके, एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मज़ेदार हो एंड साथ में आपके लिए यूजफुल भी हो। सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब। सो वैक्यूम ट्यूब क्या है? सो वैक्यूम ट्यूब, तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा मकसद वैक्यूम ट्यूब को पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे केवल आपको समझाना है। ओके, डिफरेंस सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम ट्यूब जो है आपकी दो तरह की होती है। एक आपका होता है डायोड एंड एक होता है आपका ट्रायोड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड। तो डायोड वैक्यूम ट्यूब है क्या? तो डायोड वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि जिसके पास क्या हो, दो टर्मिनल हो, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। सो ये आपका ट्यूब है वैक्यूम एंड यहाँ पे क्या दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। सो ये एनोड है जो कि पॉजिटिव होगा एंड ये क्या है, कैथोड। ओके, कैथोड जो है वो वर्क करता है एज ए फिलामेंट। ओके, सो फिलामेंट आपको पता है कि जब फिलामेंट को हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? अगर हम कैथोड पे क्या करें, नेगेटिव बाइस करें एंड एनोड को पॉजिटिव। ओके, सो नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते ही कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, टर्मिनल में नेगेटिव है, तो क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं कैथोड से कहाँ की ओर, एनोड की ओर। बट अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब है कि यहाँ पे प्लस, ओके, और ये क्या आपका माइनस, तो कैथोड क्या नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। अगर ये पॉजिटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से एनोड पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्लस टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो तभी होगी तब कैथोड नेगेटिव हो और एनोड क्या पॉजिटिव। ओके, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि करंट फ्लो होगा। सो इस केस में आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यूनिट डायरेक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, इसका मतलब है कि आपका जो डायोड है वो वर्क कर सकता है किसकी तरह से, रेक्टिफायर की तरह से। ओके, एंड रेक्टिफायर क्या है इसको हम पढ़ चुके पहले, तो आप उस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है, जो आपको एसी को चेंज करता है किसमें, डीसी में, ये होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आर टू टाइप्स, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद हम बाद में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये था आपका डायोड। अब हम बात करें ट्रायोड की। ट्रायोड में क्या होगा, इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड एक को बोलते हैं ग्रिड। सो ये आपका ट्यूब है जिसके अंदर ये क्या है, एनोड एंड सपोज कीजिए क्या है, कैथोड एंड यहां पर एक होता है ग्रिड। ओके, अब ग्रिड क्या करता है, ये जो थर्ड टर्मिनल है ग्रिड, ये कंट्रोल करता है किसकी फ्लो को, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को, कहां से, कैथोड से एनोड पर। अब देखिए, अगर कैथोड को हम क्या करें, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एनोड को पॉजिटिव से, तो इस केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या तो फ्लो होता है कहां से, कैथोड से एनोड की ओर। बट अगर मैं ग्रिड को जीरो, मतलब जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड करें, मतलब कोई भी बाइसिंग ना करें, तो इस केस में ट्रायोड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, बट अगर मैं ग्रिड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन कैसे है, नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा कहां की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, मतलब ये आपके कैथोड से एनोड पर नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं होगी। ओके, जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए, अगर ग्रिड को क्या करें, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव, ये भी क्या नेगेटिव, तो इसको क्या करेगा, ये रिपल करेगा। तो रिपल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली कैथोड से कहां जाएंगे, एनोड में, और ग्रिड इसके अंदर, ट्रायोड के अंदर करंट की फ्लो हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ट्रायोड के अंदर भी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, एंड ट्रायोड आपका वर्क करता है ऐसे एम्पलीफायर, ऐसे एम्पलीफायर, ओके, एंड ऐसे ऑसिलेटर एंड ट्रांसमीटर
सो ये सब था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक्स क्या है यहाँ पे देखिए। तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो है साइज का, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब क्या साइज में काफी बड़ी होती है तो स्पेस ज्यादा लेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे वे काफी बड़े बड़े होते थे। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीवी, तो पहला जो टीवी होता काफी बड़ा होता था, तो वो क्यों होता था, बिकॉज उसमें यूज किसका है, आपका वैक्यूम ट्यूब का। तो साइज का है सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक। सेकंड, ये आपका लार्ज पावर इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसको लार्ज पावर चाहिए, किसको, किसके लिए, फिलामेंट को हीट करने के लिए। ओके, जब फिलामेंट हीट होगा तभी इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां जाएगा, एनोड में। ओके, तो इसको चाहिए लार्ज पावर। ओके, तो इसको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, इसका जो ऑपरेशन है वो लेट है, तो लेट ऑपरेट करता है। तो ऑपरेशन क्या है, वो थोड़ा लेट होता है। आपने देखा होगा जो पुराने टीवी होते थे उनको स्विच ऑफ किया तो काफी टाइम लेते थे बंद होने में, एंड जब उनको स्विच ऑन करते थे तब भी टाइम लेते थे ओपन होने में, ओके, ऑन होने में। तो ये था आपका, मतलब वो आपको ऑपरेशन क्या करता है, लेट करता है। फोर्थ, उसका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, तो नॉट लॉन्ग। तो ये कुछ ड्रॉबैक है किसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो ये ड्रॉबैक को कम करने के लिए, दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया किसमें, सेमीकंडक्टर में। ओके, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है या नीड है तभी हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को इन्वेंट करते हैं या उसको रिप्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने किया सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर क्या है, एक्चुअली सेमीकंडक्टर के ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर जिसके अंदर तो करंट की फ्लो है वो आपका कंडक्टर से कम, ओके, एंड इंसुलेटर से ज्यादा। तो जो बीच का हो वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास दो है, एक तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिनकी फैब्रिकेशन करके हमारे पास यहाँ पे आपके दो तरह के होते हैं, एक तो डायोड एंड एक आपका ट्रायोड, या उसे बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे दिया है। तो अब डायोड क्या है, डायोड क्या है कि पी टाइप और एन टाइप जहाँ पे मिल जाए वो क्या डायोड है। तो इसके बाद में क्या, दो पिन होते हैं। अब डायोड देखिए, डायोड का वर्क क्या है, डायोड के अंदर भी करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, एक यूनिक डायरेक्शन में। तो ये भी आपका क्या करता है, वर्क करता है ऐसे किसका, रेक्टिफायर। तो ये आपका रेक्टिफायर की तरह से वर्क कर सकता है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रायोड होता है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर या ट्रायोड के अंदर क्या होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, जैसे कि किसके अंदर था, ट्रायोड के अंदर था, वैक्यूम ट्यूब में। तो यहाँ पे देखिए तीन टर्मिनल कौन कौन से, एक्चुअली ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स, एक आपका एन पी एन एंड दूसरा आपका पी एन पी। सो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे केवल आप इसको समझ लीजिए होता क्या है। हम बात करते हैं अभी यहाँ पर एनपीएन। इसका मतलब है कि जो पी है वो आपका किसके बीच में, दो एन के बीच में, मतलब वो सैंडविच है दो एन के बीच में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल एंड तीसरा टर्मिनल। ओके, इस फर्स्ट टर्मिनल को बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं क्या, बेस, एंड इसको क्या बोलते हैं भाई, कलेक्टर। ओके, क्या होता है कि एमीटर से जो भी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है वे कहाँ जाते हैं, वे फ्लो होते हैं कलेक्टर में। मतलब जो कलेक्टर है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, तभी इसका नाम क्या है, कलेक्टर है। ओके, एंड एमिटर इसका मतलब है कि ये आपको एमिट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन या होल्स को। अब बेस का काम क्या है, बेस का काम है जो आपका इलेक्ट्रॉन है या होल है उनकी फ्लो को कंट्रोल करना। ओके, तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, सिग्नल को, किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। ऐसे यहाँ पे क्या था, ये भी आपका सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके हेल्प से, ग्रिड की हेल्प से। ओके, तो ये भी एक वर्क कर सकता है किसकी तरह से, एम्पलीफायर की तरह से, एम्पलीफायर। ओके, तो ट्रांजिस्टर जो है आपका वर्क करता है किसकी तरह से, एम्पलीफायर की तरह से, एंड ये वर्क कर सकता है किसकी तरह से, ऑक्सीलेटर एंड ट्रांसमीटर। ओके, तो जो सारे वर्क किसके थे, ट्रायोड के थे, वो सभी वर्क कौन कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर। ओके,
सो इन ड्रॉबैक को कम करने के लिए, दूर करने के लिए क्या बनाया गया? सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में दो है आपका, ट्रायोड एंड ट्रांजिस्टर। ओके, तो ट्रांजिस्टर के जो एडवांटेज हैं, एडवांटेज देख लेते हैं है क्या। ओके, सो एडवांटेज की बात करते हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं इसके एडवांटेज। ओके, एडवांटेज, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये साइज में काफी स्मॉल है। ओके, छोटी, साइज में छोटे होने की वजह से आज आपके हाथों में क्या फोन है, आपके सामने एक लैपटॉप होगा। ओके, ये सब क्या एग्जांपल है किसके? सेमीकंडक्टर के। ओके, तो बीइंग स्मॉल इन साइज। ओके, सेकंड, इसके अंदर फिलामेंट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपका ने देखा वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता, फिलामेंट होता था, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहा जाते थे एनोड पे। ओके, तो नो नीड ऑफ फिलामेंट, तो फिलामेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिलामेंट नहीं है तो सिंपल बात है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पहले फिलामेंट को हिट करो, हिट करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ जाते हैं, एनोड पे। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, तो कोई भी पावर की जरूरत नहीं है फिलामेंट को हिट करने के लिए। ओके, नो पावर इज रिक्वायर्ड टू हीट फिलामेंट, तो फिलामेंट को हीट करने के लिए कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। फोर्थ क्या है कि ये आपका जितनी जल्दी हो सके ये आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी क्या करा, आपने फोन पे ऐसे टच किया उंगली को, तो क्या करता है, फोन तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो इट इज सेट into operation as soon as switch on। ओके, तो जितनी जल्दी आप स्विच को ऑन करोगे उतनी ही जल्दी क्या करेगा, ये आपका ऑपरेशन में आ जाता है। ओके, सेमीकंडक्टर, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिफ्थ, इट कैन बी set into operation at low voltage, तो लो वोल्टेज पे भी सेमीकंडक्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, एंड ये आपका प्रोड्यूस नहीं करता वॉइस या नॉइस। ओके, जो आपकी नॉइस होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो सेमीकंडक्टर उनको जनरेट नहीं करता। ओके, प्रोड्यूस नहीं करता। सेवेंथ क्या है इसका कि जो लाइफ टाइम है वो काफी बड़ी होती है। ओके, टाइम इज अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड इसकी क्या है, लाइफ टाइम। तो ये कुछ एडवांटेज है किसके, सेमीकंडक्टर के। कंडक्टर को खास बनाता है वैक्यूम ट्यूब से। ओके, एंड जिस वजह से वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया किसमें, सेमीकंडक्टर से। एंड आज आपके सराउंडिंग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें आपका यूज है किसका, सेमीकंडक्टर का, वो चाहे डायोड हो या ट्रायोड हो। आपके फोन से लेके आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके जो घर में एलईडी बल्ब है, एलईडी टीवी है। ओके, ये सब एक खूबसूरत एग्जांपल है किसका, सेमीकंडक्टर का। ओके, सेमीकंडक्टर ने इतना रेवोल्यूशन किया है कि जो आपके पीसी पहले काफी स्पेस घेरते थे, एक टेबल पे आते थे, वो आज केवल आपके फोन में है। ओके, एक छोटे से फोन में। तो ये एक एग्जांपल है किसका, सेमीकंडक्टर का। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ आपसे अलविदा, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ट्रांजिस्टर। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।